प्रॉब्लम को आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं, जिसमें हम स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन से कि व्हाट इज ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। वैसे तो आपको पता ही है कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन के ऊपर ही सारी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम क्या है, टिकी हुई है। कि अगर ऑब्जेक्टिव फंक्शन है हमारे पास, किसी चीज़ को मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करना है तो ही हमारे पास लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बनती है। अब जैसे कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन की बात करें तो क्या है कि हमारे पास कोई एक जनरल लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम लेके चलते हैं हम। इसमें कम्प्लीटली सारी चीज़ें करेंगे हम कि इसमें कंस्ट्रेंट्स कौन सी होती हैं, कंस्ट्रेंट्स कौन सी हैं और नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस कौन सी हैं। नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस, दीज ऑल थिंग्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। द जनरल form of LPP, the general form of an LPP is, कंसीडर करके चलते हैं हम, मैक्सिमाइज और मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और मिनिमाइज Z इज इक्वल टू C1x1 C2x2 so on Cn xn subject to these are the constraints a11 x1 a12 x2 so on plus a1n xn less than equal to greater than equal to। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, चाहे लेस देन हो, इक्वल हो और ग्रेटर देन इक्वल टू। एंड राइट साइड क्या होगा, v1 सेम a21 x1 a22 x2 एंड सो ऑन a2n xn। सेम यहाँ पे भी लेस देन इक्वल टू भी हो सकता है, इक्वल भी और ग्रेटर देन इक्वल टू भी, एंड राइट साइड b2 एंड सो ऑन। ऐसे ही हम चलते जाएंगे। लास्ट क्या आएगा, a m1 x1 a m2 x2 एंड सो ऑन a mn xn लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू और इक्वल टू bn। दीज आर द कंस्ट्रेंट्स जो हमने दीज थिंग्स की हैं, दीज आर कंस्ट्रेंट्स कि जो हमारे पास रिस्ट्रिक्शंस दी हुई हैं, दीज आर कंस्ट्रेंट्स वेयर x1, x2, x3 एंड सो ऑन xn are variables whose values are to be determined, and these and are called डिसीजन वेरिएबल। कि यही क्या है, डिसाइड करते हैं कौन सी चीज़ कितनी लेनी है। दीज आर द डिसीजन वेरिएबल्स। ये चीज़ ध्यान में रखना कि डिसीजन वेरिएबल कौन से हैं डिसीजन वेरिएबल, जो दीज आर x1 x2 सो ऑन xn आर कॉल्ड डिसीजन वेरिएबल्स। दीज आर द डिसीजन वेरिएबल्स। कई बार क्वेश्चन में यही पूछ लेते हैं कि ये कौन से वेरिएबल्स आ गए। अब नेक्स्ट क्या है, जो इन इक्वेशंस है, दीज आर इन इक्वेशंस है, इसे हम क्या कहते हैं, कंस्ट्रेंट्स है। ये हमने कर ही लिया है, ठीक है जी। तो अब हमारा टॉपिक कौन सा था, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। इसे तो हम क्या कहते हैं, कंस्ट्रेंट्स। एंड जो x1 y1 आ गई, x1 x2 xn, दीज आर क्या है, डिसीजन वेरिएबल्स है। एंड a1 a11 a12 दीज आर सिंपली कोफिशिएंट्स, कांस्टेंट्स। एंड दिस वन, जो दिस इक्वेशन है, फंक्शन है, यो मैक्सिमाइज और मिनिमाइज z, इसे हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन के जिसे हमने मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करना है, दैट इज कॉल्ड
objective function. So this is objective function and this is a complete LPP की general form है. And next is सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसी पे कोई ना कोई क्वेश्चन बन जाता है कि यूनिक वैल्यूज़ कौन कौन सी होती हैं. हमें पता है कि अगर कोई एक पॉइंट आता है, ऑप्टिमल वैल्यू आती है, कोई एक ऑप्टिमल वैल्यू आती है, तो हम क्या कहते हैं कि यूनिक सोल्यूशन है. अब ये यूनिक सोल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं और कैसे क्या क्या हो सकते हैं, सबसे पहले हम वो रिलेट करते हैं. एग्जांपल भी करेंगे इसकी. इसमें हम क्या कह सकते हैं कि एक या तो आ सकता है ओनली मैक्सिमम वैल्यू ही आई हमारे पास, ओनली मैक्सिमम वैल्यू आई, या क्या आए ओनली मिनिमम वैल्यू, या क्या आए कोई एक ऑप्टिमल सोल्यूशन यूनिक सोल्यूशन, या क्या आए कोई एक यूनिक सोल्यूशन, यूनिक वैल्यू या यूनिक सोल्यूशन. मीन्स हमारे पास यूनिक भी कई तरीके हो सकते हैं कि ओनली या तो मैक्सिमम वैल्यू दे या ओनली मिनिमम दे. यूनिक मतलब मैक्सिमम और मिनिमम क्या है, एक पॉइंट पे जो हमें पूछा है उसके अकॉर्डिंग दे. मतलब वहाँ पे कोई एक मैक्सिमम भी हो सकती है, मिनिमम भी, लेकिन जो पूछा है हम वो वैल्यू उसे दे देंगे. मैक्सिमम भी हो सकती है, मिनिमम भी. जैसे कि अब ग्राफ में हम देखते हैं क्या कि ऐसे कोई ग्राफ बना हुआ है इस तरह से, ये हमारा रीज़न है. अब हमें क्लियरली पता चल रहा है कि दिख रहा है जो हमारा रीज़न बन रहा है उसमें जो ये वाला पॉइंट है, दिस इज़ ओनली मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास आ रही है. एंड दिस पॉइंट गिव्स द ओनली मैक्सिमम यूनिक वैल्यू. एंड अगर हम इस तरह के ग्राफ की बात करें कि कुछ इस तरह से बन रहा है ग्राफ हमारे पास, ऊपर की तरफ ओपन हो रहा है ये सारा, दिस वन इज रीज़न, फिजिबल रीज़न है. और अब यहाँ पे जो नीचे वाला पॉइंट आ गया, ये दिस वन पॉइंट है, दिस इज दिस गिव्स ओनली मिनिमम वैल्यू, ओनली गिव्स ओनली मिनिमम वैल्यू. एंड यूनिक सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन में क्या आ जाएगा, मीन्स मिनिमम और मैक्सिमम दोनों आए इस पे. क्या आ गया, जैसे इस तरह का कोई ग्राफ बन रहा है हमारे पास. यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इस तरफ जो है, यहाँ पे तो क्या आ रहा है हमारे पास, मैक्सिमम वैल्यू भी आ रही है. और इन पॉइंट्स पे हमारे पास क्या आ रही है, जैसे इस पॉइंट पे बात करें तो मिनिमम वैल्यू भी आ रही है. क्या यहाँ पे देखिए, आपके पास यहाँ पे मिनिमम वैल्यू तो है लेकिन मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, नो मैक्सिमम वैल्यू. और यहाँ पे मैक्सिमम है, मिनिमम नहीं है, नो मिनिमम वैल्यू. सो यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम और मिनिमम दोनों वैल्यूज़ गिवन है. मीन्स अगर हमारे पास इसके शेडेड रीजन की बात करें, इस शेडेड रीजन में क्या आ जाता है, मैक्सिमम और मिनिमम दोनों देते हैं, इसीलिए इसकी वैल्यू क्या आएगी, यूनिक वैल्यू आएगी. नेक्स्ट है जी इन्फिनिट मैनी वैल्यूज़. इन्फिनिट मैनी वैल्यूज़ की डेफिनेशन की बात करें अगर, तो इसमें क्या होता है कि अगर एक पॉइंट लें हम मैक्सिमम निकालने के लिए या मिनिमम निकालने के लिए, उस पर भी वो सेम वैल्यू दे, दूसरा पॉइंट निकाला उस पर भी वैल्यू दे, तो हम क्या करेंगे, उस दोनों पॉइंट को मिलाने वाली लाइन है जो, वो सारी उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू देती है. तो वहाँ पे हम इन्फिनिट मैनी वैल्यूज़ कहते हैं. तो लिखेंगे क्या, व्हेन टू कॉर्नर पॉइंट्स, व्हेन टू कॉर्नर पॉइंट्स gives the same maximum value, gives same maximum और minimum, maximum और minimum value, so then all the points on the line, all the points on the line joining these points give the same value,
give same value, that is optimum value, that is optimum value, optimum value. सो क्या आ जाएगा वहाँ पे हमारे पास इन्फानाइट मैनी वैल्यूज़ आ जाएंगी. सो वी हैव इन्फानाइट मैनी वैल्यूज़. अब इसका ग्राफ कैसा बनेगा एक बार अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि जैसे आपके पास कोई ग्राफ बना हुआ है, इस तरह से कोई भी कंस्ट्रेंट्स हैं आपके पास, इस तरह से बन गई. अगर आपके पास थोड़ा सा ठीक करते हैं इसे, कि अगर आपके पास कोई ग्राफ बन रहा है इस तरह से, इस तरह से, और आप क्या है कि यहाँ पे इस पूरी लाइन पे क्या आ रहे हैं आपके पास, इस पूरी लाइन पे जो हमने की है, इस पूरी लाइन पे मीन्स आपके पास यहाँ पे भी मैक्सिमम वैल्यू सेम आ रही है, कि इस पॉइंट पे भी मैक्सिमम वैल्यू सेम आ रही है और इस पॉइंट पे भी मैक्सिमम वैल्यू सेम आ रही है. तो क्या कहोगे कि जो इस लाइन पे जो पूरी की पूरी लाइन है ज्वाइन कर रही है, ये क्या है, जो ये पूरी की पूरी लाइन ज्वाइन हो रही है, इस पे हम क्या कहेंगे कि वो सेम वैल्यू दे रही है. तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे, इन्फानाइट मैनी सॉल्यूशंस, इन्फानाइट मैनी सॉल्यूशंस. सिमिलरली अगर हम मिनिमम की बात करें और अगर आपके पास इस पॉइंट पे भी मिनिमम वैल्यू आ रही है और इस पे भी, मीन्स आपके पास सेम वैल्यू आ रही है, तो क्या कहेंगे कि पूरी लाइन पे भी क्या है, वैल्यूज़ सेम हो रही हैं, मीन्स मिनिमम वैल्यू है जो ऑप्टिमम वैल्यू है वो सेम दे रहा है. तो क्या कहेंगे कि इस पूरी लाइन पे ए बी पे क्या होगा, इन्फानाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे. तो ये तो था इन्फानाइट मैनी वैल्यूज़. नेक्स्ट है ये नो वैल्यू. मीन्स नो वैल्यू कहाँ पे होगा, क्या है कि अगर आपके पास कोई भी रीज़न कॉमन नहीं आ रहा, मीन्स आपके पास यहाँ पे दो कंस्ट्रेंट्स हैं, गिवन है दो कंस्ट्रेंट्स, कंसीडर करते हैं जैसे क्या हो, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 3 हो, एक हो x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 6. तो यहाँ पे जो पॉइंट बनेंगे, दीज आर 3 0 एंड 0 3 एंड दीज आर 0 6 एंड 6 0. तो इसका जो रीज़न है, इस लाइन का रीज़न है वो क्या आएगा, ऊपर वाला पोर्शन, दिस साइड ऊपर वाला पोर्शन आएगा, और जो नीचे वाली लाइन है इसका रीज़न क्या आएगा, नीचे की तरफ. तो नो कॉमन रीज़न, देयर इज नो कॉमन फिजिबल रीज़न. सो वी हैव नो ऑप्टिमम वैल्यू. मीन्स अगर कोई सोल्यूशन ही नहीं आया तो हमारे पास ऑप्टिमम वैल्यू कहाँ से आएगी. सो वी हैव नो ऑप्टिमम solution or value. So the given LPP has a no value. तो ये तो थी हमारे पास वैल्यूज़. नेक्स्ट हम करेंगे फंडामेंटल एक्सट्रीम पॉइंट थ्योरम, एंड आगे है कुछ इम्पॉर्टेंट इसके कंसेप्ट हैं, वो हम नेक्स्ट अगली वीडियो में करेंगे. यहाँ आज के लिए हम यहीं तक रखते हैं. आज हमने क्या क्या किया एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं. सबसे पहले किया ऑब्जेक्टिव फंक्शन के कौन सा होता है, उसमें हमने जनरल एलपीपी की फॉर्म की, कंस्ट्रेंट्स कौन सी होती हैं, दीज आर द कंस्ट्रेंट्स जो इनइक्वालिटी में दी होती हैं. x1 x2 आर द डिसीजन वेरिएबल्स दैट आर टू बी डिटरमाइंड फॉर द गिवन एलपीपी एंड दैट गिव्स द ऑप्टिमम सोल्यूशन. नेक्स्ट हमने किया यूनिक वैल्यू. यूनिक वैल्यू क्या होता है कि इसका मतलब ये नहीं है कि यूनिक वैल्यू दे दिया तो हमारे पास एक पॉइंट आ गया. इसमें भी हम तीन टाइप्स करते हैं, ओनली मैक्सिमम वैल्यू, ओनली मिनिमम वैल्यू एंड प्रॉपर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, जिसे हम कंसीडर करते हैं यूनिक सॉल्यूशन.
एंड नेक्स्ट इनफाइनाइट मैनी वैल्यूज़, कि अगर एक पॉइंट दो कॉर्नर पॉइंट पे सेम वैल्यू देती है तो हम क्या कहेंगे कि वहाँ पे इनफाइनाइट मैनी वैल्यूज़ हैं। नेक्स्ट है नो वैल्यू, मीन्स अगर कोई कॉमन रीज़न ही नहीं है तो वहाँ पे क्या आएगा, कोई भी सोल्यूशन नहीं आएगा। देन देयर इज़ नो ऑप्टिमम सोल्यूशन एंड नो वैल्यू फॉर द गिवन LPP। आई होप आप लोगों को यहाँ तक जो भी किया है समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।